मुस्लिम भाई के लिए अपना खून बहाएंगे पटना के धरती पर, क्योंकि हम लोग पगड़ी बांध के तैयार है। हम लोग शहीद होंगे, गोली खाएंगे, जो करेगा हम लोग करवाने के लिए तैयार है। लेकिन मुस्लिम भाई को उनका हक और उनका अधिकार हम लोग दिला कर जाएंगे। जहाँ पे हमारा मुस्लिम भाइयों का पसीना गिरेगा, वहाँ पे भीम आर्मी वालों का खून गिरेगा। ये बात हम लोग बताने के लिए यहाँ पे आए। हम लोग तो लाठी खाने वाले ही लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। हमारे लोगों का इतना मजबूत पीठ है ना कि सरकार की लाठियों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे रहेगी एकदम। वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध किया जा रहा है। पटना के गर्दनी बाग में तमाम मुस्लिम लोग इस संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं, जहां भीम आर्मी के लोग भी आए हैं। भीम आर्मी के तमाम लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि ये लोग वक्फ संशोधन बिल 2024 का विरोध क्यों कर रहे हैं। जो हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, तो हम भीम आर्मी वाले, ये भीम आर्मी के प्रधान वहाँ से सामंत प्रधान ऐलान करता है भैया के नेतृत्व में, जहाँ पे हमारा मुस्लिम भाइयों का पसीना गिरेगा, वहाँ पे भीम आर्मी वालों का खून गिरेगा। ये बात हम लोग बताने के लिए यहाँ पे आए। मैं बता रहा हूँ कि रेलवे के संपत्ति के बाद सबसे बड़ी संपत्ति जो है कि तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति वक्फ बोर्ड की है, जो कि हजम नहीं हो रही है। जो इस सिस्टम में बैठी हुई सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो तमाम हमेशा जो है कि बहुजन समाज के लोगों को परेशान करने की ठेका ले रखी है। उसको सरकार में इसीलिए लाया गया है कि बहुजन समाज के लोगों को, बाबा साहेब के मानने वाले लोगों को और गौतम बुद्ध के मानने वाले अनुयायियों को वो तंग कर सके। और खास करके जो इतनी बड़ी संपत्ति है, जिसपे कॉलेजेस चल रहे हैं, हॉस्पिटल चल रहे हैं, इसलिए वो चाहती नहीं कि ये बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े, इसलिए उनके संपत्ति को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसलिए हम लोग समझ चुके हैं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं तो बता दिया कि भीम आर्मी बहुजन समाज के हिस्सा है, ठीक है। वो बहुजन समाज का हिस्सा है, वो 85% में आते हैं। और हमारे जो महापुरुष हैं हमेशा 85% की बात की है, इसलिए हम 85% वाले भीम आर्मी वाले उनके साथ हैं। और मैं आपको बता दिया हूँ कि जहाँ पे ये संघर्ष करते हुए हमारे भाइयों का जहाँ पसीना गिरेगा, वहाँ पे भीम आर्मी वाले का खून गिरेगा। ये बताना बिल्कुल, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। क्या नाम है आपका? विनय कुमार विद्यार्थी, आजाद समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। आप क्यों आए हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि यह जो सरकार आदेश निकाला है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, उसे तुरंत वापस ले ले। उसी में यह नीतीश कुमार का भलाई है, इनको तुरंत वापस ले। नीतीश कुमार जी थोड़ी है, केंद्र सरकार जी। केंद्र सरकार की है। हम लोग यहाँ बिहार में धरना दे रहे हैं। बिहार के अगले बार जो है पूरे भारत में इसका धरना प्रदर्शन होगा अगर यह वापस नहीं लिया गया। आप लोगों को क्या समस्या हो रहा है? तो मुसलमानों का है। मुसलमानों का है, इसका मतलब क्या होता है? कल आज मुसलमानों पर, कल आप पर भी। यहाँ तो डिवाइडेशन की बात कर रहे हैं, तो डिवाइडेशन की बात नहीं की है। सदियों से हिंदू और मुसलमान एक साथ रहते आए हैं और आज भी रहेंगे। इसमें इसलिए एक दूसरे के पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, तो समस्या तो रहेगा ही। तो क्या कहेंगे मुसलमानों का जो वक्फ बोर्ड है उसमें संशोधन किया गया है, 2024 संशोधन बिल लाया गया है, जिसका विरोध किया जा रहा है, तो क्यों आप लोग भीम आर्मी वाले क्यों विरोध कर रहे हैं? मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं, इस देश के वैसे कोई भी तबका हो जो वंचित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, उसके लिए हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद रावण जमीन पे उतरते हैं, उतरते रहेंगे। चाहे वो मुसलमानों की बात हो, पिछड़ों की बात हो, दलितों की बात हो, अल्पसंख्यकों की बात हो, या वंचित वर्ग के कोई भी ऐसा वर्ग हो। अगर स्वर्ण में भी वंचित वर्ग हैं, उनका भी अगर शोषण हो रहा है, तो हमारे नेता उनके लिए भी खड़े रहते हैं और खड़े रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आपको इसका उदाहरण मिला होगा कि जो समाज में दबे कुचले, वंचित, शोषित लोग हैं, उनके लिए चंद्रशेखर आजाद रावण हैं और हमेशा रहेंगे। मेरा सवाल यह है कि वक्फ संशोधन बिल 2024 लाया गया है, तो उससे क्या समस्या आप लोग हो रहा है जो आप लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, कुछ राइट्स है, अल्पसंख्यक समाज का कुछ राइट्स है, उस राइट्स को आप बिना जाने समझे आप संशोधन बिल ले आते हैं। ये कैसे हो सकता है? अब एक बात बताइए, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उस संशोधन बिल में गैर मुस्लिम को भी भागीदारी बनाया जा रहा है। क्या मंदिरों, महिलाओं को भी? तो वही मैं बता रहा हूँ ना, गैर मुस्लिम में आप समझ सकते हैं कि अदर जो समाज के लोग हैं उनको बनाया जा रहा है। तो भाई वो उनका धार्मिक मामला है, उसके धार्मिक मामले में आप जो है अपने मन से, सरकार में आप हो गए, इसका मतलब है कि आप कुछ भी मनमानी थोड़ी कर लीजिएगा। इसके लिए चंद्रशेखर रावण जब तक संसद में हैं और जमीन पर हम लोग हैं, तब तक कोई उनके बिल को। मंदिर का नाम ले रहे थे, क्या मंदिर? मंदिर में कहाँ कोई दूसरे कोई है? अभी यहाँ बोधगया में हो रहा है। जब
जब आप मंदिरों में हिंदुओं के अलावा किसी दूसरे को भागीदारी नहीं देते कोई चीज़ में, तो दूसरे समाज के जो भी मतलब उनका जो धार्मिक स्थल है या जो भी धर्म से संबंधित जो लोग हैं, उसमें आप कैसे किसी दूसरे को घुसा दीजिएगा। आप अब बौद्ध धर्म के साथ भी वही कर रहे हैं, आप मुस्लिम समाज के साथ भी वही कर रहे हैं। मतलब आपकी सरकार है तो आप कुछ भी थोड़ी कर दिएगा। ये देश लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में हर लोकतंत्र में हर लोगों का अपना अपना धर्म को, अपने अपने जाति को, अपने अपने विचार को मानने का अधिकार है। तो दूसरे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये कहना चाह रहे हैं आप लोग? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो ये रुकेगा कैसे? हम लोग है ना, अगर सत्ता मगरूर हो जाती है तो उन्हें जनता ही सबक सिखाती है, और हम लोग सिखाएंगे सबक। तो ये बिल राज्यसभा में पेश कर दिया गया, आप क्या करेंगे? पेश हो जाने से क्या हो जाएगा? पास थोड़ी हो जाएगा। हाँ। नहीं, इतना भारी पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसके बाद भी अगर आप मतलब डिटेक्टरशिप करते हैं, तुगलकी फरमान लाते हैं, तो फिर उसका भी उपाय है। लाठी चलवाया जाता है आप लोगों के ऊपर, आप लोग कितना प्रदर्शन? अरे हम लोग तो लाठी खाने वाले ही लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है? हमारे लोगों का इतना मजबूत पीठ है ना कि सरकार की लाठियों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। हमारे जारी रहेगी, एकदम प्रयास जारी रहेगी, और हमेशा रही है और आगे भी रहेगी। क्या कहेंगे? आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मुस्लिम भाई को कुछ सोचना ही नहीं है, हाँ। क्योंकि देश का सबसे मजबूत आवाज, सब देश का सबसे मजबूत नेता आज मुस्लिम भाई के लिए, जो देश का सबसे मजबूत आवाज, मजबूत नेता है, जो चंद्रशेखर आजाद है, वो आज पटना के धरती पर चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं। मुस्लिम भाई को घबराना नहीं है, उनके लिए देश का सबसे मजबूत आजाद आज पटना में बिहार की धरती पर आ चुका है। हम लोग बुल्लू गमछा बांध के, माथा में पगड़ी बांध के तैयार है चंद्रशेखर भाई के साथ, और भीम आर्मी को मुस्लिम भाई के साथ बिल्कुल है। और हम लोग अभी पसीना बहा रहे हैं, जरूरत पड़ेगा तो मुस्लिम भाई के लिए अपना खून बहाएंगे पटना के धरती पर, क्योंकि हम लोग पगड़ी बांध के तैयार है। हम लोग शहीद होंगे, गोली खाएंगे, जो करेगा हम लोग करवाने के लिए तैयार है, लेकिन मुस्लिम भाई को उनका हक और उनका अधिकार हम लोग दिला कर जाएंगे।